वेलकम बैक टू फैक्ट्स विद ओके। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स बहुत ही अजीब है। ये इतना मिस्टीरियस है कि दुनिया के सारे मिस्ट्रीज खुद में समाये हुए हैं। हमारी सोच से काफी बड़ा और हर पल ये एक्सपैंड होता जा रहा है। इसमें आए दिन अजीब व गरीब डिस्कवरीज होते रहते हैं, इसके बारे में हम ना जानते हैं और ना ही अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया के सबसे होशियार लोग स्पेस साइंस के पीछे सारी जिंदगी लगाने के बावजूद सिर्फ कुछ ही मिस्ट्रीज के बारे में जान पाए हैं, और बहुत कुछ आज भी रहस्य है, जिसमें ब्लैक होल, डार्क मैटर, अर्थ की ही तरह लाखों एक्सोप्लैनेट्स जैसे रहस्यमय चीजें मौजूद है। इसके पीछे की सच्चाई हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी साइंटिस्ट आज तक नहीं जान पाए हैं। हम इस दुनिया में जिन चीजों को बहुत कीमती मानते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, हीरे मोती और फ्रेश वाटर, ये सब चीजों की कीमत सिर्फ जमीन तक ही है, क्योंकि स्पेस में से कई सोना, चांदी, हीरे मोती से बने प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स भटक रहे हैं, जिन तक पहुंच पाना हम इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन फ्यूचर में कभी ये एस्ट्रॉइड्स किसी कंपनी या किसी इंसान के हाथ लग जाए तो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं स्पेस के एक छोटे से सफर पर और जानते हैं कुछ ऐसे ही रहस्यमय चीजों के बारे में जो हमारे यूनिवर्स में मौजूद तो है, लेकिन हम आज भी उनसे बेखबर है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फ्लोटिंग वाटर इन स्पेस। दोस्तों, भले ही सोना चांदी की कीमत आज आसमान को छू रही है, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे कीमती चीज पानी है, क्योंकि साइंटिस्ट का यह मानना है कि किसी भी किस्म की जिंदगी के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है, और पानी के बगैर यूनिवर्स में कहीं भी जिंदगी पनप नहीं सकती, फिर चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर इंसान हो। इसी कोशिश में हमारे साइंटिस्टों ने स्पेस में 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तैरता हुआ पानी का एक बादल ढूंढ निकाला, जिसमें इतना ज्यादा पानी मौजूद है कि हम अपनी जमीन के सारे समंदरों को 140 लाख करोड़ बार भर सकते हैं। ये वाटर बबल के बीचों बीच एक खतरनाक ब्लैक होल मौजूद है, जिसकी ग्रेविटी से माना जाता है कि ये पानी अपनी जगह टिका हुआ है। अब ये कोई नहीं जानता कि उस गहरे पानी के समंदरों में ना जाने किस किस किस्म के जानवर मौजूद होंगे। ये सब बातें हमारी सोच के परे है। हो सकता है स्पेस में पानी से भरा बबल मिलना आपको शॉकिंग ना लगे, तो अब बात करते हैं एक ऐसे बादल की जो हमारी दुनिया से लगभग 6500 लाइट ईयर्स दूर है। इस बादल की खास बात इसमें मौजूद समंदरों की लहरों में बहता पानी नहीं बल्कि शराब है। स्पेस में अल्कोहल का समंदर होना किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता होगा, लेकिन सच में आउटर स्पेस का एक एरिया जो W3OH कहलाता है, इसमें मिथाइल अल्कोहल का भंडार मौजूद है, जो हमारी दुनिया में मिलने वाले बियर में पाई जाती है। इस शराब के समंदर को सबसे पहले स्पेन के एस्ट्रोनॉमर्स ने ढूंढ निकाला था। माना जाता है कि इसमें इतनी शराब मौजूद है जो सारी दुनिया के लोगों को लाखों करोड़ों बार पिलाई जा सकती है। स्टार्स इन नाइट स्काई। हम इंसान अक्सर अंधेरी रातों को आसमान में तारे देखना पसंद करते हैं, जिनकी रोशनी को देखने में एक किस्म की सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं वो तारे हजारों लाइट ईयर्स दूर होते हैं, जिसकी रोशनी को ट्रैवल कर हमारी जमीन पर आए तक हजारों लाखों साल लग जाते हैं। आप किसी भी तरह उस तारों तक पहुंच भी जाए तो आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा। जब तक उसकी रोशनी हजारों लाखों लाइट ईयर्स ट्रैवल कर जमीन पर पहुंचती है, तब तक ये तारे खत्म हो जाते हैं। हो सकता है आसमान में देखने वाले तारे हमारे जन्म से हजारों साल पहले ही खत्म हो गए हो, और हम सिर्फ उस वक्त का रिफ्लेक्शन ही देख पाते हैं। पीसफुल रात के टिमटिमाते तारे शायद आपको स्ट्रेंज ना लगे हो, तो चलिए नेक्स्ट एक ऐसे खतरनाक तारे की बात करते हैं जो गलती से भी हमारे सोलर सिस्टम के करीब से भी गुजर जाए तो हम सबको तबाह कर सकता है। मैग्नेटॉर्स। मैग्नेट्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। वैसे ही स्पेस में मौजूद हर ऑब्जेक्ट्स की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। उनमें कुछ वीक तो कुछ बहुत ही खतरनाक स्ट्रॉन्ग होती है। हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड खतरनाक रेज और एस्ट्रॉइड से हमें प्रोटेक्ट करती है। मैग्नेटॉर स्पेस का सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट माना जाता है, जिसके बारे में कई सालों से स्टडीज चल रहे हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिवर्स में सबसे खतरनाक मानी जाती है। ये एक ऐसा खतरनाक न्यूट्रॉन स्टार होता है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी प्लैनेट या स्टार को आसानी से खा जाता है। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनमें मास इतना डेंसली भरा होता है कि एक छोटी सी बॉल के बराबर मैग्नेटॉर का वेट लाखों करोड़ों टन होता है। जहां हमारी अर्थ को एक स्पिन मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे लगते हैं, वहीं एक मैग्नेटॉर सिर्फ 1 सेकंड में 10 बार घूम लेता है, जिसकी वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है, और उस फील्ड से बहुत ही खतरनाक एक्सरेज और गामा रेज निकलते हैं जो किसी भी चीज को तबाह कर सकते हैं। अर्ली 2000 में अर्थ से 50,000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद मैग्नेटॉर से निकले खतरनाक रेज ने अर्थ के आसपास मौजूद सैटेलाइट्स और स्पेस इक्विपमेंट्स खराब कर दिए थे। ये माना जाता है कि अगर कोई मैग्नेटॉर हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हो जाए तो वो आसानी से अर्थ को तबाह कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लैनेट 9। हमने बहुत पहले सुना था कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं, फिर 2006 में डिक्लेयर किया गया कि प्लूटो प्लैनेट नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं काफी टाइम से साइंटिस्ट का ये मानना है कि सोलर सिस्टम की एज पर मौजूद ऑर्ट क्लाउड के पास एक प्लैनेट 9 भी मौजूद है, जिसको प्लैनेट एक्स भी कहा जाता है। ये साइज में हमारे अर्थ से 6 गुना बड़ा है। जहां अर्थ 365 डेज में एक सूरज के चक्कर लगाती है, वहीं प्लैनेट 9 सूरज से इतना दूर है इसको एक चक्कर लगाने के लिए
10 से 20 हजार साल लग जाते हैं। इस प्लैनेट की दूरी की वजह से आज तक इसे किसी ने नहीं देखा और ये एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट माना जाता है। साइंटिस्टों ने काफी टाइम से नोटिस किया है कि ऑर्ट क्लाउड में मौजूद कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स जिस तरह अपनी लोकेशन से डिस्टर्ब होते हैं, उससे यही लगता है कि कोई बहुत बड़ा हमारी अर्थ से भी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाला प्लैनेट वहां मौजूद है, जो अपने रास्ते में आने वाले कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स को अपनी ओर खींचकर अपने अतराफ घूमने पर मजबूर कर देता है। ये तो थी हमारे ही सोलर सिस्टम की एक प्लैनेट की बात। अब बात करते हैं एक लावारिस प्लैनेट की, जिसका कोई स्टार नहीं होता और वो हजारों साल स्पेस के अंधेरे में अकेला ही घूमता रहता है, जिसको रोक प्लैनेट कहते हैं। हमें स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है कि प्लैनेट सन के अतराफ घूमते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यूनिवर्स में ऐसे कई प्लैनेट्स मौजूद है जो किसी भी स्टार से ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं होते। ये अपनी स्पीड से लगातार अकेले ही अंधेरे स्पेस में भटकते रहते हैं। इन प्लैनेट्स को हम रोक प्लैनेट्स कहते हैं, जो एक मानव में ऑर्फन प्लैनेट्स भी कहलाते हैं। रॉक प्लैनेट्स को सिंपल टेलीस्कोप से देखना नामुमकिन है, क्योंकि वो ऐसी जगह होते हैं जहां रोशनी पहुंच नहीं पाती। इनको देखने के लिए इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ऐसे करोड़ों रॉक प्लैनेट्स मौजूद है, जो अपने आप में कई रहस्य छुपाए भटक रहे हैं। जब रहस्य में प्लैनेट्स की बात हो रही हो, तो हम एक ऐसे प्लैनेट की बात करते हैं जो पूरी तरह डायमंड से बना हुआ है, डायमंड प्लैनेट। इस यूनिवर्स में कई ऐसे रहस्य है जिससे हम इंसान आज भी बेखबर है। ऐसा ही एक रहस्य डायमंड प्लैनेट 13 साल पहले डिस्कवर किया गया था, जो अब जॉनसन कहलाता है। एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी लेयर हीरो से बनी है, लेकिन ये हमारी अर्थ से 40 लाइट ईयर्स दूर है। अब आम इंसान को यह सवाल आएगा कि इस प्लैनेट पर इतना डायमंड आया कहां से। दरअसल ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार से बहुत करीब है और सिर्फ 18 घंटों में ही इसका 1 साल मुकम्मल हो जाता है। और इस प्लैनेट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन इतनी खतरनाक टेम्परेचर में होने की वजह से साइंटिस्ट का यह मानना है कि इस प्लैनेट की सतह पूरी तरह हीरो की बन चुकी है, क्योंकि साइंटिफिकली 2000 डिग्री सेल्सियस जो इस प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर है, कार्बन को हीरो में बदलने के लिए काफी होता है। इतने कीमती प्लैनेट को जानकर भी ना तो इंसान वहां जा सकता है और ना ही कभी वहां से हीरे जमीन पर ला सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो कोहिनूर की कीमत भी पत्थर के बराबर हो जाएगी। हम अब तक बात कर रहे थे शांत प्लैनेट्स की, अब एक ऐसे खतरनाक प्लैनेट की बात करते हैं जो आधा जन्नत है और आधा जहन्नुम है, आइस एंड फायर प्लैनेट। दोस्तों, ये एक ऐसा स्ट्रेंज प्लैनेट है जिसका एक साइड गर्मी से पिघल रहा है, तो दूसरी साइड बर्फ से जमा हुआ है। यह हमारे सोलर सिस्टम से 20 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इस अजीब प्लैनेट की खास बात यह है कि अपने होस्ट स्टार से टाइडली लॉक है, मतलब ये हमारी अर्थ की तरह खुद के एक्सेस पर नहीं घूमता, जिस वजह से यहाँ दिन रात नहीं होते। प्लैनेट का एक साइड हमेशा दिन रहता है, इसलिए टेम्परेचर इतना खतरनाक हो जाता है किसी भी चीज को जलाकर तबाह कर सकता है। वहीं दूसरा साइड हमेशा रात रहती है और टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि हर चीज वहाँ बर्फ में जम जाती है। लेकिन साइंटिस्टों का ये मानना है कि इन दो हिस्सों के बीच मौजूद जगह पर लाइफ मौजूद हो सकती है और हो सकता है वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी मौजूद हो। मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स। अब ये बात तो क्लियर है कि हमारे लिए स्पेस ही सबसे मिस्टीरियस जगह है, जहाँ आए दिन कुछ ना कुछ नया डिस्कवर होते रहता है। कभी कोई मैग्नेटिक स्टार तो कभी कोई डायमंड प्लैनेट। इसी तरह पिछले 40 साल में कई बार रिसर्चर्स ने स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं, जिसको FRBs कहते हैं, फास्ट रेडियो बर्स्ट, जो कई मिलियन लाइट ईयर दूर से आते हैं। ये सिग्नल्स कुछ मिलीसेकंड से लेकर कई दिन तक आते रहते हैं। यूजुअली इन रेडियो सिग्नल्स की वजह कोई बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटॉर हो सकता है या कोई स्टार एक्सप्लोड होकर सुपरनोवा में बदल जाने से। लेकिन कई साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि इन रेडियो सिग्नल्स के जरिए हो सकता है कोई बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन हमको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन हम आज भी टेक्नोलॉजी में इतने पीछे हैं कि हमारे लिए इन सिग्नल्स को डिकोड करना नामुमकिन है और ना हम ये जान पाते हैं कि आखिर ये रेडियो सिग्नल स्पेस में किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। कई साइंटिस्टों ने यह भी कहा है कि अनएक्सप्लेनेबल स्पेस फिनोमिना है जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सुपरनोवा। सुपरनोवा यूनिवर्स की सबसे अजीब और सबसे शक्तिशाली घटना मानी जाती है। जब एक स्टार अपनी जिंदगी के लास्ट स्टेज पर होता है तो वो अपनी पूरी शक्ति के साथ एक्सप्लोड होता है। इसी एक्सप्लोजन को सुपरनोवा कहते हैं। एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से इतना पावर क्रिएट होता है जितना हमारा सन लाखों सालों में जनरेट कर पाता है। सुपरनोवा से इतने खतरनाक रेस निकलते हैं जो कई हजार लाइट ईयर्स दूर तक ट्रैवल करते हैं और अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को तबाह कर देते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से ही कई दूसरे छोटे स्टार्स फॉर्म होते हैं और कभी ये सुपरनोवास अपने पीछे डेड बॉडीज छोड़ जाते हैं, एक डाइंग स्टार के रूप में, जो आगे चलकर न्यूट्रॉन स्टार्स का खतरनाक रूप ले लेते हैं या फिर अपनी ग्रेविटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करके अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को खाकर ये खतरनाक ब्लैक होल्स में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों, आज के दौर में दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेज़न, टेस्ला, ये लोग एस्ट्रॉइड माइनिंग के चक्कर में स्पेस रेस में लग गए हैं। जिस दिन ये लोग किसी एस्ट्रॉइड तक पहुंच पाएंगे उस वक्त हमारी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा और आगे चलकर वही कंपनी दुनिया पर राज करेगी। आप देख सकते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने एंड स्क्रीन पर। अगर आपको मिस्टीरियस वीडियोस पसंद है तो फैक्ट्स विद ओके को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।